फिल्म की शुरुआत होती है एक मंगोलिया डेजर्ट से, जो कि ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और इस रेगिस्तान के बीचों बीच एक कंपनी होती है जो कि यहाँ से तेल निकालना चाहती है, पर इनकी इन्फॉर्मेशन गलत निकलती है। यहाँ कोई तेल नहीं होता है, जिसके बाद ये सब वापस जाने का निर्णय लेते हैं और इनको वापस ले जाने के लिए एक प्लेन भेजा गया था, जिस प्लेन के पायलट का नाम फ्रैंक होता है और उसके साथ में को पायलट भी आया था। और सभी वर्कर्स अपना अपना सामान लेकर जहाज में चढ़ रहे थे और प्लेन में बैठकर अपने शहर बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उनके इस सफर के दौरान एक बहुत बड़ा तूफान आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक का को पायलट कहता है कि हमें इस प्लेन को एक बार लैंड करा देना चाहिए और तूफान थमते ही हम वापस उड़ान भर लेंगे। लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं मानता है और इसी वजह से वो तूफान में फंस जाते हैं। ये रेडियो की मदद से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान उनका एक इंजन भी खराब हो जाता है और अब फ्रैंक इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी हो जाती है, पर उससे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और उनका प्लेन जैसे ही नीचे उतरने वाला होता है कि उनका प्लेन पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है और पीछे का दरवाजा खुल जाने के कारण एक वर्कर नीचे जाकर गिर जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। और अब इनका प्लेन रेगिस्तान के रेत में घिसता हुआ आगे जाता होता है और जब प्लेन रुकता है तो उसके अंदर 2 और वर्कर्स की मृत्यु हो चुकी होती है। लेकिन अब ये इस खतरनाक रेगिस्तान में फंस चुके थे, जिसके बाद ये अपने खाने की सप्लाई को चेक करते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि इनके पास 1 महीने का खाना है। पर तभी इनमें से एक आदमी कहता है कि मैं चलकर इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह ट्रैकिंग और हैकिंग की होती है। लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि ये जुलाई का महीना है जो रेगिस्तान में सबसे अधिक गर्म होता है, तुम इस गर्मी में जिंदा नहीं बच पाओगे। सभी उसे समझाते हैं कि तुम रास्ता भी नहीं पता, इसलिए तुम इस रेगिस्तान में गोल गोल घूमते रहोगे। और ये बात उस आदमी को समझ में भी आ जाती है। अब उसी रात को जब ये सभी सो रहे होते हैं तो बाहर एक तूफान आ जाता है और मौसम भी खराब हो जाता है। और तभी इनमें से एक आदमी जिसका नाम जॉन डेविड होता है वो बाहर टॉयलेट करने के लिए निकलता है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वह लुढ़कते हुए नीचे रेगिस्तान में गिर जाता है। और तूफान में अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके वह रास्ता भटक जाता है। और जब सुबह होती है और वर्कर उठ के देखते हैं कि अपना एक आदमी साथ गायब हो चुका है, वह उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। इसलिए यहाँ जो लेडी होती है वो पायलट के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या हमें कोई बचाने आएगा, जिस पर पायलट कहता है कि मुझे कोई पता नहीं है, जिससे लड़की थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि हम अपने रास्ता पूरी तरह से भटक चुके हैं। इसलिए अगर हमें यहाँ कोई ढूंढने भी आएगा तो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। और अब सभी की उम्मीदें टूटने भी लगती है कि कोई भी उन्हें यहाँ लेने के लिए नहीं आएगा। इसलिए इनमें से 2 लोग यहाँ से पैदल लेने का निर्णय लेते हैं, पर जब वे अपने साथ पानी ले जाने लगते हैं तो पायलट उसे कहता है कि यहाँ से पानी कोई भी नहीं ले जाएगा, जिसके बाद वह पानी लेकर इनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, जिस वजह से उनका पानी भी गिर जाता है। पर यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम एलियट होता है। वह इनसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैं कई दिनों से इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हम इसके पुर्जों को जोड़कर एक दूसरा प्लेन बना सकते हैं, क्योंकि एलियट पहले प्लेन बनाने वाली कंपनी के साथ काम करता था और अब सबकी उम्मीदें जागने लगती है। वह उनकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन पायलट उसकी बात से सहमत नहीं होते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा करना नामुमकिन है। अगले दिन इनमें से एक आदमी वहाँ से निकल जाता है, पर वहाँ जो लेडी होती है वह उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे लग जाती है, लेकिन पायलट उसे रोकता है और खुद उसके पीछे निकल जाता है। वह उस चट्टान तक पहुंच चुका था जहाँ उनका प्लेन टकराया था और उस आदमी की लाश भी मिल जाती है जो प्लेन से गिरा हुआ था, पर उसके शरीर पर उसके कपड़े नहीं होते और वहाँ पर कुछ गोलियों के कवर भी पड़े होते हैं। और तभी उसे वह आदमी मिल जाता है जो वहाँ से जाने वाला था और कहता है कि मैं इस लाश से अपनी घड़ी लेने आया हूँ जो इससे मुझे ली थी, पर इसके पास वो घड़ी नहीं होती, जिसका साफ साफ मतलब होता है कि हमारे यहाँ कोई और भी है। अब ये दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ इनके बाकी साथी होते हैं। अब पायलट भी उनके साथ प्लेन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इनके बाद ये लोग प्लेन बनाना शुरू कर देते हैं। ये दिन में नहीं बल्कि रात में काम करते थे, क्योंकि दिन में गर्मी ज्यादा पड़ती थी। लेकिन इनकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब उनका वह तेल जिसे ये आग जलाने और प्लेन उड़ाने के लिए रखे हुए थे उस पर वेल्डिंग करते समय चिंगारी गिर जाती है और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती, लेकिन इनका सारा का सारा तेल बर्बाद हो जाता है। अब इनके पास उतना ही तेल बचा था जिससे ये उड़ सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। अब ये लोग रात की बजाय दिन में वक्त ज्यादा काम करते थे, लेकिन दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, फिर भी ये हिम्मत नहीं हारते और काम शुरू कर देते हैं। अब जब इन्हें प्लेन को रिपोर्ट करना स्टार्ट किया है तो विंग को जोड़ना जरूरी है। इनके पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर विंग गिर गया तो ये लोग प्लेन को दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि इनके पास एक ही कन होता है। ये विंग को धीरे धीरे ऊपर से नीचे गिराते हैं, लेकिन अचानक से चेन टूट जाती है और उनका विंग होल्ड हो जाता है। विंग जमीन की तरफ धीरे धीरे घिसटता हुआ और सीधा प्लेन से टकरा जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। प्लेन के अंदर इनका एक दोस्त पहले से ही होता है जिसका काम था विंग को बोर्ड से जोड़ना। जब विंग गिरता है और बाहर आता है कहता है कि मैंने काम मुकम्मल कर दिया। असल में विंग गिरते हुए उसी जगह पर लगता है जहाँ लगना चाहिए था। इसी तरह प्लेन का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है। अब सबको उम्मीद होती है कि वह यहाँ से निकल सकते हैं। सब खुशी मनाते
जाते हैं, डांस करते हैं, साथ ही वे रेगिस्तान की रेत को हटाकर एक रनवे तैयार करने की कोशिश करते हैं ताकि प्लेन टेक ऑफ कर सके। लेकिन सब कुछ आसान नहीं होता। एक दिन एक डेंजर इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आता है, बिजलियां गिर रही होती है और विंग के अंदर पेट्रोल भी होता है, इसलिए सब लोग वहाँ से भागकर दूर हो जाते हैं। एलियट नहीं जाता, वह चाहता है कि प्लेन सेफ रहे। जब उस पर बिजली गिरने वाली होती है, फ्रैंक उसे खींचकर नीचे गिराता है और उसी की जान बचा लेता है। अगर एलियट को कुछ हो जाता तो फिर प्लेन का मुकम्मल कैसे होता। अब ये आगे अपने प्लेन का नाम फिनिक्स रखते हैं, लेकिन अभी भी इन्हें अपने प्लेन का काफी काम करना बाकी होता है। धीरे धीरे इनका पानी भी खत्म हो रहा था। एक रात वो लोग कुछ दूर टेंट्स देखते हैं, वह कुछ लोग सो रहे होते हैं। ये लोग असल में स्मगलर्स होते हैं जो हथियार सप्लाई करते हैं रेगिस्तान के रास्ते। फ्रैंक कहता है कि हमें इनसे पानी की मदद लेनी चाहिए, लेकिन फ्रैंक और कुछ साथी उनके स्मगलर्स के पास जाते हैं। फ्रैंक और उसका एक दोस्त पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर कुछ गलत हो तो अटैक कर सके। इनके पास गन्स भी होती है। जब वह पानी मांगते हैं तो एक स्मगलर इनके ऊपर आदमी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका दोस्त फायर करते हैं, अगर कुछ स्मगलर को मार देते हैं, लेकिन एक स्मगलर जख्मी हालत में भाग जाता है। फ्रैंक के पास मौका होता है उसे मारने का, लेकिन वो गोली नहीं चलाता क्योंकि वह खूनी नहीं बनना चाहता। जेम्स उन मरे हुए स्मगलर्स में से एक की घड़ी देखता है। वह घड़ी उसके दोस्त की होती है जो प्लेन से गिरकर मर गया था। इसका मतलब यही थे वो जो स्मगलर जो पहले भी आए थे। अब एक जख्मी स्मगलर को ये लोग अपने प्लेन के पास ले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे मार दिया जाए, लेकिन फ्रैंक मना करता है। जब सबके बीच बहस हो रही होती है, एलियट अचानक उस स्मगलर को गोली मार देता है। इस पर फ्रैंक और एलियट के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। वह कहता है कि तुम पायलट थे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए, तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ साथी भी मारा गया, मैंने मना किया था फिर भी तुम वहाँ गए थे। ये बात सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है, वह एलियट को एक जोर सा पंच मारता है। अब एलियट नाराज हो जाता है, वो क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो चुका था। वह कहता है कि अब मैं प्लेन नहीं बनूंगा, जितना काम मुझे करना था मैंने कर चुका हूँ। मैं यहाँ 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सिर्फ यहाँ आराम करते हो। केली उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे बगैर हम यहाँ प्लेन कैसे बनाएंगे, हमें तुम्हारी जरूरत है। एलियट कहता है अगर सब लोग मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं काम शुरू करूंगा। फिर सब लोग यहाँ तक कि फ्रैंक भी उसे रिक्वेस्ट करता है। फ्रैंक कहता है कि तुम यहाँ के बॉस हो, कृपया इस काम को मुकम्मल करो। एलियट मान जाता है। फिर सब मिलकर दोबारा प्लेन बनने में काम लग जाता है। एक दिन ये लोग दूरबीन से देखते हैं कि इनका स्मगलर जो है वो भाग गए थे, अपने दोस्तों के साथ वापस आ चुका है। लेकिन वह लोग आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनको पता है उनके पास अपने ही हथियार हो सकते हैं। स्मगलर को पता होता है कि इनका पानी और खाना जल्दी खत्म हो जाएगा जब वह कमजोर हो जाएंगे, जब उन पर हमला करेंगे। ये लोग और भी तेज काम करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार उनका काम मुकम्मल हो जाता है। तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें कई तरह के प्लेन्स के मॉडल होते हैं। पता चलता है कि एलियट ने प्लेन का मॉडल एक टॉय मॉडल के जैसा देखकर बनाया था। दरअसल वह छोटे छोटे उड़ाने वाले प्लेन बनाया करता था, लेकिन कभी भी बड़ा रियल प्लेन नहीं बनाया। इतना बड़ा प्लेन बनाया नहीं, लेकिन एलियट कहता है कि मुझे यकीन है प्लेन उड़ेगा। हाँ, मैं छोटा रिमोट कंट्रोल प्लेन बनाता था, लेकिन उसमें ब्लेन से ज्यादा जरूरी होता है। फ्रैंक अचानक को रोक लेता है, तभी तूफान आ जाता है। जब तेज हवा चलती है तो प्लेन अपने आप हल्का हल्का हवा में उठने लगता है। सब समझ जाते हैं कि ये प्लेन में सच में उड़ सकता है। दिलों में जो उम्मीद मर चुकी थी वह फिर से जिंदा होती है, लेकिन यह रेगिस्तान के तूफान था जो प्लेन को पूरी तरह से रेत से ढक देता है। तूफान के बाद सबकी उम्मीदें चल जाती है। फ्रैंक कहता है कि हमने इतनी मेहनत से बनाया है और हमें इसे यहाँ से उड़ाकर ले जाएगा। सब लोग मिलकर प्लेन को रेत से बाहर निकालते हैं और खींचकर उस जगह ले जाते हैं जहाँ रेत नहीं होती। वह लोग प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट हो जाता है लेकिन तुरंत बंद भी हो जाता है। बहुत बार ट्राई करते हैं और आखिरकार प्लेन चल पड़ता है। प्लेन का इंजन गरजता है और स्मगलर को आवाज सुनकर घोड़े पर हथियार लेकर उनकी तरफ भागने लगते हैं। सब लोग प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई विंग से लटक जाता है। दरअसल इस प्लेन को डिजाइन ऐसे करा गया है कि अंदर कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि इन्होंने एक बड़े प्लेन को छोटा प्लेन में कन्वर्ट करा है। प्लेन को रनवे पर भगाते हैं और पीछे से स्मगलर गोले चला रहे होते हैं, लेकिन किसी भी गोली नहीं लगती। जैसे ये रनवे खत्म होता है, स्मगलर को लगता है कि ये लोग गए काम से। अगले ही पल उनका फिनिक्स उस खाई से उड़ जाता है। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। महीने की मेहनत आखिरकार कामयाब हो गई। इसी तरह से ये लोग मौत के मुंह के खतरनाक रेगिस्तान से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन था। एलियट की फोटो एक मैगजीन में भी छपी थी, जहाँ लिखा होता है कि नासा की नई उम्मीद। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।